गौतम की ऐसा नेता है, गौतम जो है भ्रष्टाचारी, अच्छा। जो हमारी संस्कृति है खत्म कर रहा है। ये लोग ऐसे हैं कि जहाँ पैसा मिलेगा ना वहीं पे काम करेंगे। इनको पैसे बीजेपी प्रत्याशी दे रहा है? जी 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 दे रहा है। क्या क्या मुहैया कराता है? सारा कुछ देता है इनको, जो भी मांगते हैं उनको देता है। शराब देता है, खाने के वो खुलवा रखे हैं, पर्ची देता है, अच्छा। रोजाना वहाँ से टोकन मिलता है खाने का, शराब का। इन्होंने तो बिजनेस बना रखा है और इन लोगों का धंधा ही है। गौतम है जो है भाई, ये ओए जो चला रखे हैं ना, इन्होंने गौतम की हिस्सेदारी। ये ओयो होटलों में ओ हाँ, ओए हाँ तो कहिए कोई देख, मैं तो भैया इतनी जानू, ओए को नाम सुनियो मैंने। और हमारा जो भाई है छोटा कर्मवीर दलाल, जो पार्षद रहा है, मेरे से छोटा भाई है। आपका छोटा भाई? हाँ, इसका तो सिस्टम ही अलग है। ये तो पैसे के पीछे पागल है। इसको ना भाई दिखाई देते हैं, ना समाज दिखाई देता है, ना ये गांव दिखाई देता है, ना ये परिवार दिखाई देता है। वो तो सबसे अलग चलता है। शराब माफिया में इसकी हिस्सेदारी। और अभी आपने शहर में आपने देखी ही, मतलब दिन दौरी गोली चली। हमारे जो सेठ साहूकार हैं उन्होंने तो फिरौती मांग रहे हैं। बलवल चौपाल इस समय मौजूद है, पूर्व मंत्री और कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी करण सिंह दलाल के पैतृक गांव किठवाड़ी में। यहां पर बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं गौरव गौतम, उनका भी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उसके बाद किस तरह का माहौल है, क्या वाकई कांग्रेस प्रत्याशी के गांव से गौरव गौतम को वोट और समर्थन मिल रहा है, आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है, इसको लेकर हम किठवाड़ी गांव में मौजूद हैं। तमाम जो सरदारी है किठवाड़ी गांव की, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस प्रत्याशी के गांव में इस तरह का माहौल है। राम राम जी। बाबा, सबसे पहले आपसे ही सवाल, आप भी काफी चर्चित रहते हो इलेक्शन में, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। एक तरफा माहौल है, टक्कर नहीं है? टक्कर ही नहीं है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं टक्कर है। बीजेपी वाले को तो कहो मैं झूठ बोलने को, वो तो भाई झूठ बोल रहा है, होता है तो समझ लो गलत बोल रहे हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है गौरव को बीजेपी वाले इनको। गौरव गौतम के तो बड़े बयान आ रहे हैं कि हमें तो उनके जो करण सिंह दलाल है उनके पैतृक गांव में ही समर्थन है। ये तो कैसे ही झूठ बोल ले हो, झूठ मैंने पहले बता दी भाई, बीजेपी की तो झूठी पार्टी और कोई नहीं है। अच्छा। इनका काम है, मतलब भाई झूठ बोलो तो होता है तो समझ लो। झूठ बोल रहे, कोई समर्थन नहीं है। गांव बैठे हो सारा यहाँ से कर, और गांव में बर जाओ भीतर, एक एक घर में जाके पूछ लो, चूची बच्चा मतलब करण के साथ है। एक चार हैं जो ये डोल रहे हैं। कौन है चार? ये चार हैं, मतलब ये है हमारे, वैसे तो भाई हैं ही, बाकी वे अलग परिवार के हैं। पहले से ही वो अलग रहे हैं, पहले से ही, शुरू से ही। उनके भाई नहीं बैठे? और देखो, एक भाई तो उन्होंने तो यूं बैठे हो। अच्छा, उनके भाई हैं? इनके भाई हैं। भगत सिंह सरपंच है, वो थोड़ा बीमार है, नहीं उसे बुला देते, उसको परिवार है यू। अच्छा जी, भाई से जी। आप उनके भाई हैं जी? जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी। इस तरह की जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के गांव से ही गौरव गौतम को समर्थन मिल रहा है, आपके भाई हैं, उनके द्वारा स्वागत समारोह भी जो भी आयोजित किया गया, सच्चाई क्या है इसके पीछे? सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। वो पैसे का थोड़ा लालची है। अच्छा। जिधर पैसे मिलते हैं उधर ही चल देता है, और अपने परिवार को, अपने भाई को छोड़ करके जाना उसके लिए शोभा नहीं देता। तो क्या ये गौरव गौतम पैसे देकर अपने सम्मान समारोह आयोजित करा रहा है? बिल्कुल, सारे पैसे गौरव गौतम देता है। टेंट लगवाता है, कुर्सी लगवाता है, इन लोगों को पैसे देता है। ये जो 4-5 आदमी गांव के लगे हुए हैं ना, ये सारे पैसे से बिके हुए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये एक बार दोबारा से बताइए, चक्कर क्या है जो खुलासा आप कर रहे हैं? मैं खुलासा ये कर रहा हूँ कि ये लोग जो है ना, ये लोग ऐसे हैं कि जहाँ पैसा मिलेगा ना वहीं पे काम करेंगे। इनको ये बीजेपी प्रत्याशी दे रहा है? जी 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 दे रहा है। क्या क्या मुहैया कराता है? सारा कुछ देता है इनको, जो भी मांगते हैं उनको देता है। शराब देता है, खाने के वो खुलवा रखे हैं, पर्ची देता है। अच्छा। रोजाना वहाँ से टोकन मिलता है खाने का, शराब का। इन्होंने तो बिजनेस बना रखा है और इन लोगों का धंधा ही है। और हमारा जो भाई है छोटा कर्मवीर दलाल, जो पार्षद रहा है, मेरे से छोटा भाई है। आपका छोटा भाई? हाँ, इसका तो सिस्टम ही अलग है। ये तो पैसे के पीछे पागल है।
इसको ना भाई दिखाई देते हैं, ना समाज दिखाई देता है, ना ये गांव दिखाई देता है, ना ये परिवार दिखाई देता है। वो तो सबसे अलग चलता है। वो महिपाल सरपंच है, हमारे भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने गुमराह कर रखा उसको। ये सब मिले हुए। तो भाजपा वाले पैसे देकर समर्थन ले रहे हैं? जी जी, पैसे देकर। बाकी सारा गांव एक तरफ है। एक तरफ है जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। ताऊ जी से, ये ताऊ जी ये तो खुलासा कर रहे हैं कि ये तो पैसे दे रहे हैं भाजपा वाले और तब हो रहा है प्रोग्राम। भाई न्यू लगा ला, पैसा के पीछे सभी डोल है, कोई भी है। कुछ भाई ऐसे रहे, उन्होंने पैसा की जरूरत है, समाज की जरूरत नहीं है, ना भाई की जरूरत है, ना बच्चे की जरूरत है, उसे पैसा चाहिए, तो वो लोग लगे हुए हैं गौतम के साथ। और देखो बात सुनो, गौतम की ऐसा नेता है, गौतम जो है भ्रष्टाचारी, जो हमारी संस्कृति खत्म कर रहा है। तो इसको टिकट क्यों दे दी भाजपा ने? भ्रष्टाचारी है तो भाई ने न्यो दे दी, मतलब ये बढ़िया आदमी वहां मिले को हो, बता दे वो एक भी बढ़िया कोई आवाज उठा रहा हो। गौतम है जो है भाई, ये ओए जो चला रखे हैं ना, इन्होंने गौतम की हिस्सेदारी। ये ओयो होटलों में ओ हाँ, ओए हाँ तो कहिए कोई देख, मैं तो भैया इतनी जानू, ओए को नाम सुनियो मैंने। आगे इनमें इसकी हिस्सेदारी, शराब माफिया में इसकी हिस्सेदारी। और अभी आपने शहर में आपने देखी, मतलब दिन दौरी गोली चली। हमारे जो सेठ साहूकार हैं उन्होंने तो फिरौती मांग रहे हैं, तो इन्हन की बदौलत है वो फिरौती मांगनी। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उन पर। मैं गलत थोड़ा लगा रहा हूँ। आज तक शहर में हमारा पहला चांस है जो कि शहर में गोली चली है, दिन दौरी में गोली, सेठन के ऊपर गोली चली है। आज तक नहीं हुआ, ये बीजेपी सरकार ने कराया है। मैं आरोप थोड़ा लगा रहा हूँ, ये तो मतलब ये आप जो है पहली भी होगी आपके पास, इंडिया में चली है, दिन दौरी गोली चलाई है। तो ये तो जो है ऐसा है, मतलब गौतम तो मतलब जो है कहीं ओए में हिस्सा ले रहा है, कहीं शराब माफियान में कर रहा है, मतलब भ्रष्टाचारी है। बढ़िया थोड़ा ही है ये बालक। लोगों ने विधायक बना दिया तो उसके बाद सवाल ही नहीं है, विधायक कैसे बन जाएगा? विधायक मतलब क्षेत्र जो है करना चाहता है, करण हमारा नेता है, हर आदमी के अंदर ये है, करण है जो भी कुछ है, बाकी और कोई नहीं। पलवल के अंदर और किसी नहीं समझते हम। अच्छा चलो एक युवा साथी से जवाब लेते हैं। दिनेश भाई कैसा माहौल चल रहा है? वो बड़ा नारेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी वीडियोस आ रही है। बड़ी बड़ी वीडियोस ही ऐसे आ रही है कि सारे जितने भी फरीदाबाद, पलवल, होडल और यूपी के गुंडे सारे बुला रखे हैं, तो नारेबाजी तो होगी। पलवल में गुंडे बुला रखे हैं क्या बात? और क्या, आप देखो सारी गाड़ियां बाहर की चल रही हैं। कोई यूपी से आ रही है, कोई दिल्ली से आ रही है, कोई फरीदाबाद से आ रही है, कोई होडल से आ रही है, कोई कोसी से आ रही है। आप जाके देखो कार्यालय पे, आपको वही गाड़ियां मिलेंगी। शाम को फिर वो शराब बांटते हैं उन्हीं गाड़ियों में। अच्छा हाँ, वो आपकी बात होती है, आपके जो हम उम्र के जो साथी, आपकी उम्र के जो साथी हैं, किस तरह का माहौल बताते हैं, आप खुद देखते हैं क्या? जो हमारे हम उम्र के साथी हैं, जो हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ इनके साथ कुछ लड़के हैं जिन्हें पैसा चाहिए, दारू चाहिए और जिनके 2 नंबर के काम है, वो सिर्फ कौरव गौतम के साथ है और कोई उसके साथ नहीं है। अच्छा ये कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं पैसे देके प्रोग्राम कराते हैं, आपको भी आया कोई ऑफर? देखो जी, प्रोग्राम की तो ऐसी बात है कि हमारे गांव में जो भीड़ आई थी वो सारी पैसे देकर आई थी। भाजपा वालों सिर्फ 10 लोग थे हमारे गांव का। आप वीडियो देख लो उठा के, या फिर आप पूरे गांव में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगी कौन लोग गए थे, कौन नहीं गए थे। अच्छा जी, बाबा राम राम, ठीक हो? कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव तो एक तरफा ही है जी, करण दलाल कोई। बीजेपी वाले कह रहे हम भी मजबूत है। वह तो कहीं थे मजबूत ना पाए, अच्छा मजबूत ना होगा कहीं थे। वह तो मतलब ये यूपी थे तो मजबूत हैं। यूपी से कैसे मजबूत? ये बाहर का क्या कनेक्शन है बीजेपी के चुनाव? ये को चुनाव को गौतम को होगा जी। बाद में भी जब नामांकन की रैली बुलाई, सब यूपी नंबर गाड़ी जार के भर रेट कैंटर बस 500 रुपया में हमारे कॉलोनी में तो ले गए। ये हो सकता है शहर में गाड़ियाँ कम पड़ गई, वैसे बुला लिया यूपी की गाड़ी तो कहीं खाली खड़ी रहे, पर वहाँ भीड़ दिखानी जाके तो जो तीनों गाड़ी पलवल में तो न मिलेंगी। राम राम, ठीक हो? कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। कैसा रहने वाला है? ये हमारे यहाँ से दलाल साहब सीट निकालने में बहुत ज़्यादा बहुमत से, ज़्यादा वोटों से। ये बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं दूसरे भाजपा वालों की तरफ से, ये है वो है,
ये अपनी वीडियो को क्यों नहीं दिखाते जो इनकी वीडियो है? अच्छा। इन्होंने अभी देखो अग्निवीर योजना की देखो, यहाँ गड्ढे सड़कों ने देखो, मेरे बहन बेटी की इज्जतों की देखो, उन्होंने सड़कों पे जनतन बनतर पर घसीटी हैं। ये उन वीडियो को क्यों नहीं दिखाते? ये बीजेपी वाले सिवा बेरोजगारी देखो, उन रहरी वालों उनसे पूछो, उनसे मंथली लेते हैं। इनका प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है। प्रशासन दुकान किसी की है, फुटपाथ पर खड़े होकर पैसे पुलिस वाले रहरी वालों से हफ्ता वसूली होती है, क्या होती है, उसको लेके जाते हैं। तो क्या हफ्ता वसूली में इन लोगों का भी हाथ है क्या? और ये सरकार का तो होता ही होता है, और इनकी सरकार है, और कौन है? हमारी सरकार तो है नहीं। हम तो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी सरकार तो अब आएगी। और अब 100% क्या, कहीं भी चले जाओ, किसी भी चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, दलाल साहब जो है बहुत भारी बहुमत से अपनी बहुत पैतृक गांव में क्या रहने वाला है? पैतृक गांव में इनके गांव के तो अभी आपने बात करी है, इनके गांव की सरदारी सब कह रही है, ये बताई है उन्होंने। इनके 2-4 घर हैं, वैसे वो तो पहले से ही रहे हैं, जब से भी दलाल साहब ने राजनीति में कदम रखा वो तो जब से ही अलग रहे हैं। तो गुंडागर्दी खत्म कर देंगे दलाल साहब, जिसकी चर्चाएं हो रही है? दलाल साहब के राज की मुझे एक भी गुंडागर्दी आप गिनवा दो। एक बार दलाल साहब के राज में हुआ, दलाल साहब ने तो जब हमारे यहाँ जब गुजर राज था, गुजर राज को उसने खत्म किया था शुरू में, जब कॉलेज में ही था, जब कॉलेज के दिनों से ही है। और जो गुंडे हैं वो ये सबसे पहले, जब तक तो हमें एमएलए भी नहीं थे, तभी तो हम तो जब से इनको रोकते ही, हमें दलाल साहब ही रोकते हैं इनको। ठीक रहेगा अब की बार ठीक नहीं रहेगा, अब की बार तो ठीक हो ही चुका, हो ही गया। अब तो ये खाली अपनी जैसा लकीर है अब इनके ऊपर थोप दी है। अमित शाह को इसने अभी श्री गौरव गौतम ने यहाँ 300-400 एकड़ की डील करवाई है। अब डील करवाई है भूमि माफिया की, उसके अमित शाह के लड़के के थ्रू मिलके कमीशन की डील करवाई है। यहाँ के और पलवल के आसपास के गांवों में पूछो। बाबा जी बता रहे थे कुछ होटलों का भी चक्कर, होटल वगैरह तो ये तो सब जगह ही खुल रहे हैं। और इनकी मंथली किसके पास जाती है? कौन सी सरकार के पास जाती है? इन होटलों पे जो कब्जा करवाने वाले, जो धंधा करवाने वाले हैं, कौन है? प्रशासन वाले ही तो है। प्रशासन किसका है? बीजेपी का है। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम रेवती है। कौन से गांव से हैं? चिड़वाड़ी। कैसा माहौल चल रहा है? बड़ी चल रही है दलाल साहब को। अच्छा। और ये बीजेपी वाले कैंडिडेट है जो हमारे तो नाम बेईमान है, तो बेईमान ये चक्कर। अरे सी पल्ले लगाए 6,000 तनख्वाह दे रहे, कहाँ यार हो बार उनको। अच्छा भैया इतना बोलना आप हम पे तो। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। जी बाबा जी राम राम, ठीक हो? कौन से गांव से हो? गाँव चिरवाड़ी के हैं। अच्छा चिरवाड़ी। कैसा माहौल है? माहौल हमारा तो बढ़िया। टक्कर कैसी लग रही है? कर का हमारा के टक्कर रहेगी काहे के काहे की? नहीं भाजपा वाले तो कह रहे हम भी टक्कर में हैं, हम तो जीतेंगे। हम तो जीतेंगे। नहीं भाजपा वाले भी यही कह रहे हैं हम तो जीतेंगे। वह कहते डोलो, अभी तो दिख रही है खूब। हाँ। हम तो सीनियर रिंगे रहते आए हैं। अच्छा। और काम करने वाले आदमी हैं, वैसे नहीं है। गड़बड़ झाला के झूठी नहीं है, जैसे वह झूठी है। 15,000 रुपया देंगे, न्यो करेंगे और खाते में रुपया भरवा लिए सब पे, और आज ठंडी भी नहीं दिखाई। तो झूठी इनकी क्यों आई कर रहे हो? बात सुन ले। एक बार बाबा जी से बात करो। जी बाबा जी ठीक हो? कैसा चल रहा है चुनाव? ऐसा है जी, मैं तो चलते हुए रुक लिया हूँ, मेरा गांव शहौल है। अरे बहुत बढ़िया है, तो वोटर ही हो आप तो वोटर हैं जी, बिल्कुल। हमारे गांव में 90% जो है वोट करण दलाल की है, और इसके रोकने वाला कोई नहीं है जी। क्यों? एक कारण है इसमें, एक नेता चाहिए ऐसा ही। इससे अबाउट जो नेता बने हैं, ये तकरीबन 8वीं-9वीं बार है इसका। 2 बार जो हार गए कारण, किसी कारण से, उसमें गुंडागर्दी बढ़ी पलवल में। अब जो है ये जो है गुंडागर्दी को खात्मा करता है। कर देंगे दलाल साहब, भरोसा? बिल्कुल दलाल साहब खात्मा करेंगे गुंडागर्दी का, और काम भी करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी 90 में, आप कह रहे हो दलाल साहब भी 90 में। बीजेपी वाले तो आप 2 योजना होगी 10 साल से, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। अब आपने कहा ये जो है मेट्रो का अभी खंभा वहीं खड़े हुए। बीजेपी 10 साल में कम से कम थोड़ी बहुत तो आगे करते, और करण दलाल आएगा, ये आगे सरकेगा। मेट्रो आएगी पलवल में जी। एक कुछ युवा है बाबा, आऊंगा फिर। कुछ युवा साथी है, उनसे बात करते हैं।
युवाओं का ही जमावड़ा इस बार ज्यादा है जी भाई साहब जी, आप साथी बताएंगे जी कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। दलाल साहब का ही जो है कि जो ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, गली गली में हम जाते भी हैं, हर जगह बैठते हैं, तो जो है कि दलाल साहब का ही ज़्यादा माहौल चल रहा है। और भाजपा वाले भी कह रहे हैं हम भी टक्कर में हैं जी, हम अब की बार देख कर देंगे। भाई साहब कह तो वे भी रहे हैं, जो इन्हें लोग तो खड़े हैं। हाँ, भाई जो आदमी खड़ा है वो ये तो चाहेगा भाई मैं जीतूं हाँ। हर जगह, और वो भी भाई पैसों से वो भी भीड़ भला कह देगा भाई मेरा ही जोर चल रहा भीड़ है। का क्या लफड़ा है ये भाई साहब भीड़ एक तो होती है जेन्युइन। भाई हमारे दलाल साहब अगर सोशल मीडिया पे एक खबर डाल दे कि भाई साहब वहाँ 5 बजे इकट्ठा होना, रात को 12 बजे इकट्ठा होना, तो वो उसी समय हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जो 500 रुपये वाली भीड़ है वो सिर्फ टाइम पे आएगी जब ये कहेंगे भाई आपको 500 रुपये मिल जाएंगे और आपको इतने बजे से इतने बजे तक रहना, उससे फालतू नहीं टेक सकते वो। लेकर कौन आता है पैसे वाले भीड़? भाई साहब सबके हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं जो बना रखे हैं जगह जगहों पे। एक भाई इस एरिया का ये, इस एरिया का ये, आपको वहाँ से बुलाने, आपकी रिश्तेदारी वहाँ पे ज़्यादा तो आपको वहाँ से बुलाने। भाजपा वाले कैंडिडेट के क्या हाल है, मतलब क्या उसका चुनाव किस तरह से आप देखते हैं? आप समर्थक कांग्रेस के हैं, ठीक है, लेकिन वो भी युवा है, आप भी युवा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? भाई साहब देखो युवा उसके साथ भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दलाल साहब के साथ काफ़ी हैं। नहीं, आपके भी तो हम उनके जो साथी हैं उनको पसंद आते हैं वो भाजपा वाले? भाई साहब सबकी सोच अलग अलग है, हमें क्या पता उन्हें हम पसंद नाम है। अच्छा, हाँ आपका क्या नाम है जी? राकेश। तो राकेश थोड़ा सा ये बताइए, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कह रहे हैं हम आगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम आगे हैं, आगे है कौन? देखो भरोसा किस पे है? ये जितने भी गौतम के साथ युवा डोल रहे हैं, ये सब उनके साथ ये खाने पीने वाले युवा हैं। वो शाम को पूरे दिन अपना आते हैं गाड़ी में बैठ के, शाम को अपने पी खा करके वो अपने निकल जाते हैं। तो सब का एक प्रकार से बोलते हैं किराए के युवा, किराए वाले युवा, रुकने वाला कोई नहीं है उनके साथ। और आप 1-2 तारीख के बीच में देख लेना, 2 तारीख के बीच में सब साफ हो जाएगा, कुछ भी ढूंढने तो युवा में मिलेंगे उसे। तो ये युवा यहीं पलवल के हैं या कहीं बाहर? ये भी इम्पोर्टेड है? आस-पास के गांव के भी हैं और कुछ बाहर के भी आए पड़े हैं, महाराष्ट्र तक के आए पड़े हैं। अच्छा। महाराष्ट्र तक के लोग आए पड़े हैं। ये कुछ दिन में सब साफ, 1-2 तारीख के बाद कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, गौतम अकेला ही रह जाएगा। हाँ जी। आप भैया आप किस तरह से देखते हैं कैंडिडेट को? खासतौर से भाजपा वाले की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है शहर में, काफी वीडियो। 10 साल से हम बीजेपी को देख रहे हैं, जैसा पल 10 साल पहले था ऐसा ही आज है, कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं हुई है। अब जो दलाल साहब है उन्होंने जिला बनाया था, उन्होंने रोड बनाए थे, पुल बनाए थे, अनाज मंडी नहीं कराई थी, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। और आप न्यूज में रहते हो, कुछ युवाओं को तो पता नहीं। वो गौरव गौतम कहते हैं मैं तो यूथ आई करूँ, यूथ के लिए करूँगा, भरोसा है? भाई साहब यूथ का मतलब ये नहीं है कि भाई काहे की 302 कटवा दी, 306 कटवा दी, तो मतलब कि ये तो गुंडागर्दी वाली बात है कि ना। भाई साहब गलत का साथ देना भी गलत ही होता है। अगर मैं गलत का साथ दूंगा तो मैं गलत हूँ खुद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई युवाओं का साथ दे रहा, 306 कटवा दी, 307 कटवा दी, 302 कटवा दी, तो भाई युवाओं को जो भविष्य देख रहा हो, भविष्य बिगाड़ रहा हो। भाई साहब युवा ही तो थे जो कटवाड़ी चौक पर दारू शराब पी करके फुटपाथ पर पड़े थे। आगरा चौक पर कई युवा थे अच्छा, वो जो फुटपाथ रैली के पर दौरान जो आप सब वीडियो न्यूज में वायरल हो गए थे। ये सब युवा ही तो थे, ऐसे युवा उनके साथ आप मन लगा लो, ये युवा है, इन्हीं का नाम युवा बोलते हैं वो भाजपा वाले।